Hello friends, welcome on Train for SSB. I'm Group Captain Rajesh Pandey. I've been guiding students for SSB preparation, and one thing which I have observed and is of concern to me is the inability of a lot of students to be able to converse in English. Now this is a very important aspect which gets reflected in the performance of the particularly in the screening test. So बहुत सारे अच्छे candidates जो होते हैं they get out even the screening stage itself. So उन्हें अपनी personality दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है. So I feel that अगर उनकी spoken English अगर थोड़ी सी ठीक हो जाए, so they will be able to do much better. Towards this, I have devised a course in which one of our faculties, that is Narendra sir, who is a very accomplished English tutor. He will be conducting these classes on spoken English, which will cover vocabularies, will cover your synonyms, antonyms, all parts of speeches, how to present yourself, reading a paragraph or giving a short speech and things like that. So इस तरह का एक practical oriented एक course हम बना के लेके आए हैं. And I thus introduce Narendra sir to all of you. Right, he'll be conducting these classes, and I will of course be monitoring, and I'll chip in as and when it is desirable. Right. So wishing all of you all the best, and I do hope that you benefit from this. Thank you. Jai Hind. स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के कुछ टिप्स सिखाने जा रहा हूँ। सेल्फ इंट्रो जब आपको पेश करना है तो कैसे पेश करना है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे का मतलब होता है जैसे आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाय हेलो, तो आजकल आप ग्रीटिंग्स ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको बोलना है आई एम, यानी कि मैं, आई एम। माई नेम इज़ नहीं बोलना, माई सेल्फ नहीं बोलना, आई एम बोलना है। जैसे कि आपने कहा आई एम वरुण, आई एम नरेंद्र, आई एम विजय। उसके बाद आप बोलेंगे आई हेल फ्रॉम या आई बिलोंग टू। बिलोंग टू सभी जानते हैं, लेकिन हेल फ्रॉम नया वर्ड है, तो आप आई हेल फ्रॉम बोलेंगे। आई हेल फ्रॉम यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप। आई हेल फ्रॉम हरियाणा, आई हेल फ्रॉम पंजाब, आई हेल फ्रॉम हिमाचल, ऐसे। उसके बाद जब आप बोलेंगे कि आप कहाँ रह रहे हैं, पूछा जाता है कि वेयर आर यू लिविंग एट, तो लिविंग के सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड्स कितने सारे हैं, पर्यायवाची, वो देखिए। एक हो सकता है आई एम पुटिंग अप एट, आई एम पुटिंग अप एट, या फिर आई एम रिजाइडिंग एट। रिजाइडिंग शब्द बना है रेजिडेंस से। आई एम ड्वेलिंग एट, ड्वेलिंग का मतलब भी होता है रहना, निवास स्थान। आई एम लिविंग एट, वो आपको पता ही है। तो इन तीनों वर्ड्स का सिमिलर हो गया लिविंग एट। आई एम पुटिंग अप एट पटेल नगर इन न्यू दिल्ली। एट होता है छोटी जगह के लिए, इन होता है बड़ी जगह के लिए। और जब आप कह रहे हैं आई एम पुटिंग अप एट, आई एम रिजाइडिंग एट, आई एम ड्वेलिंग एट, आप बता रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कहना है। इन बड़ी जगह के लिए होता है, एट छोटी जगह के लिए, इन बड़ी जगह के लिए। फिर बात करते हैं फैमिली डिटेल्स की, वो आप कैसे बताएंगे। माई फैमिली कंप्राइजेज 5 मेम्बर्स। कंप्राइजेज वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है। कंप्राइजेज का मतलब इतने लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग। माई फैमिली कंप्राइजेज 5 मेम्बर्स, इतना बोलना है बस आपको। डिटेल तब तक नहीं बोलनी जब तक पूछा ना जाए। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जैसे आप कहते हो कोई इंसान ग्रेजुएट है, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, ये बताना है आपको। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, जो भी बोलना है आपको। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो भी है, तो आपको क्या बोलना है, आई एम परसुइंग फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आई एम परसुइंग फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे बोलना है आपको। ठीक है, इसके बाद डिटेल्स क्या होती हैं देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। क्वालिफ़िकेशन के बाद बारी आती है हॉबीज़ की।
हॉबीज़ यानी कि शौक़, क्या अच्छा लगता है, उसको हॉबीज़ को आप क्या बोल सकते हैं? और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। जैसा आपने कहा हॉबी के साथ ये वर्ड आप बोलेंगे फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, या फिर आप बोल सकते हो गो इन फॉर। गो इन फॉर एक इडियम है, मुहावरा, इसका मतलब भी होता है इंटरेस्ट लेना। तो आपने जैसे कहा आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, या आई गो इन फॉर प्लेइंग क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई गो इन फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड हैं तो, अगर आपको फिल्म देखना अच्छा लगता है आप क्या कहेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़, आई गो इन फॉर वॉचिंग मूवीज़। जब आप गो इन फॉर बोल रहे हैं तो आप आई के साथ एम नहीं लगाएंगे, फॉन्ड के साथ आई एम लगाएंगे, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़, आई गो इन फॉर वॉचिंग मूवीज़। ट्रैवलिंग का आपको शौक है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आई गो इन फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। हॉबीज़ के बाद बारी आती है गोल की। गोल यानी कि आपका टारगेट, एम, लक्ष्य, उसको आप बोलते हैं एम। क्या बनना चाहते हैं आप, उसमें आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बी, जो भी आप बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, आई वॉन्ट टू बी ए बिजनेसमैन, आई वॉन्ट टू बी ए प्लेयर, आई वॉन्ट टू बी ए सिंगर, जो भी आपको बोलना है। आई वॉन्ट टू बी, बी यानी बनना या होना, तो आई वॉन्ट टू बी ए बिजनेसमैन, ये हो गया आपका गोल, ठीक है। गोल के बाद बारी आती है आपकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? शक्ति, लेकिन शारीरिक शक्ति नहीं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं वो स्ट्रेंथ होती है आपकी, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ। जैसे आपने कहा आई एम एट होम इन। एट होम का मतलब होता है किसी काम में माहिर होना, जानकार होना। तो आई एम एट होम इन प्लेइंग क्रिकेट, आई एम एट होम इन टीचिंग मैथमेटिक्स, आई एम एट होम इन स्पोकन इंग्लिश। इस तरह से आप बोलेंगे। या तो आप बोल सकते हैं एट होम, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ। आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ यानी कि मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। इस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ यानी कि प्रोफेशनल स्ट्रेंथ बताएंगे, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। वीकनेस होती है, वीकनेस लेकिन बतानी नहीं है ज़्यादा। अगर आपको बताना पड़ जाए कभी, इन केस बताना पड़ जाए, आपको इतना कहना है कि आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी पंचुअल, आई हेट ऑफ बीइंग लेट, मुझे देर होने से नफरत है। आई हेट ऑफ बीइंग लेट, आई वॉन्ट टू बी पंचुअल। या आई कैनॉट लीव एनी टास्क इनकम्प्लीट। अगेन रिपीट करता हूँ मैं, आई कैनॉट लीव एनी टास्क इनकम्प्लीट यानी मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ सकता। आई वॉन्ट द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मुझे काम का पूरा होना अच्छा लगता है। आई वॉन्ट कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब आप फिनिश करोगे इंट्रोडक्शन, क्या करोगे? जैसे आपने ग्रीटिंग के साथ शुरू किया था, ग्रीटिंग के साथ फिनिश करना है। इट्स ऑल अबाउट मी, लास्ट में थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसका एक रिकैप देखते हैं किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन की डिटेल्स एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। स्टार्ट कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप कहेंगे ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, जो आपके सामने लिखा हुआ है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आई एम, आपने नाम बताया, आई एम वरुण। आई हेल फ्रॉम हिमाचल बट एट प्रेजेंट आई एम लिविंग एट, या आई एम पुटिंग अप एट रजौरी गार्डन इन न्यू दिल्ली।
माई फैमिली कंप्राइजेज 5 मेम्बर्स, ये बोलेंगे आप। उसके बाद क्वालिफिकेशन बताएंगे आप। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। माई हॉबीज़ आर डिफरेंट। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज़ एंड ट्रैवलिंग ऑल्सो, बट आई लाइक ट्रैवलिंग मोस्ट। जिस हॉबी को आप ज़्यादा पसंद करते हैं 2 या 3 में से, अगर आपके पास 2 या 3 हॉबीज़ हैं, उनमें से आप किसी एक को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आपको इस तरह से ज़ोर डाल के बोलना है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज़ एंड ट्रैवलिंग, बट आई लाइक ट्रैवलिंग मोस्ट, यानी कि ट्रैवलिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। रीज़न पूछेगा तो रीज़न बता सकते हो आप। बिकॉज ड्यूरिंग माई ट्रैवल आई गेट अ चांस टू मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। आई वॉन्ट टू नो देयर कल्चर, देयर लिविंग स्टैंडर्ड, देयर ईटेबल्स, देयर ड्रेसिंग्स। इस तरह से आप रीज़न बताएंगे। फिर आपको अपना गोल बताना है। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन फ्यूचर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट यानी मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ, आई कैन टीच लैंग्वेजेस वेरी वेल, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड सो ऑन, या आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस। दिस इज़ द रीज़न आई वॉन्ट टू बी अ लैंग्वेज टीचर। फिनिश करेंगे आप। इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ये बोलेंगे। इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ऐसे करके आप फिनिश कर देंगे इसको। तो ये है सेल्फ इंट्रोडक्शन की कुछ डिटेल्स शॉर्ट में। अब इसमें देखिए क्या क्या वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं, वो देख लेते हैं एक बार। एक वर्ड आपको जो बताया शुरू में, ग्रीटिंग कैसे करना है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आजकल गुड मॉर्निंग, हेलो, हाई की जगह ये बोलते हैं प्रोफेशनली, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। एक मैंने आपको बताया हॉबीज़ के लिए जो है फॉन्ड ऑफ। दूसरा आपको बताया गो इन फॉर, गो इन फॉर। स्ट्रेंथ जब आप बताएंगे तो एट होम, या फिर आप क्या कहेंगे, साउंड नॉलेज ऑफ, आई हैव साउंड नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, व्हाटएवर। इस तरह से आपको बोलना है। और जब आप पेश कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो बहुत इत्मीनान से पेश करना है, रिदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। खड़े होकर कर रहे हैं तो आपके बॉडी जेस्चर अच्छा होना चाहिए, हाथ आपके बैक साइड पर होंगे और कॉन्फिडेंटली आपको बोलना है। इस तरह से ये वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। फॉन्ड ऑफ, गो इन फॉर, नए वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं तो सामने वाले को पता चलता है कि आपको वोकैब की अच्छी नॉलेज है। और आप क्या कर सकते हैं इसमें, जब आप कहते हैं, जैसे आपको मैंने बताया नया वर्ड फैमिली मेम्बर्स के बारे में जब आप बताएंगे, माई फैमिली कंप्राइजेस, ये वर्ड, माई फैमिली कंप्राइजेस 5 मेम्बर्स या 6 मेम्बर, जो भी है। पहले आप ये बोल सकते थे, जो पुराने टाइम में बोलते थे लोग, आई हैव 6 मेम्बर्स इन फैमिली, माई फैमिली है 7 मेम्बर्स। आजकल आप ये बोल सकते हैं। वैसे आप वो वाले भी वर्ड्स भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एकदम से आपकी ज़बान पे नहीं आता तो पुराने वर्ड्स आपकी ज़बान पे होते हैं, आप वो बोल सकते हैं। माई फैमिली कंप्राइजेस 5 मेम्बर्स, या आई हैव 6 मेम्बर्स इन फैमिली इंक्लूडिंग मी, मतलब मुझे शामिल करके। इस तरह से आप डिटेल बताएंगे। और वीकनेस बतानी नहीं है, अगर आपको बतानी पड़ जाए, मैंने बताया एक तरीका तो ये आप कहोगे, आई कैनॉट लीव एनी वर्क इनकम्प्लीट, आई कैनॉट लीव एनी वर्क इनकम्प्लीट, मैं किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ सकता। और आई हेट ऑफ बीइंग लेट, इट्स माई वीकनेस, आई वॉन्ट टू बी पंचुअल एनी टाइम, एवरी टाइम, आई वॉन्ट टू बी पंचुअल एवरी टाइम, हर वक्त मैं पंचुअल रहना चाहता हूँ, ये कहेंगे आप। फिनिश वैसे ही करना है ग्रीटिंग के साथ, इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ये बोलेंगे आप। इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक है। ये थे आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन की डिटेल्स। अब एक छोटा सा वर्ड की थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ आपको। कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं वो आपको बता देता हूँ, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे। पहला वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एबल, यानी कि योग्य, काबिल, ठीक है। दूसरा वर्ड मैं आपको बता देता हूँ अभी,
दूसरा वर्ड देख लीजिए। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रहना, लगातार जारी रहना, परपेचुअल। तीसरा वर्ड है लेथार्जिक। लेथार्जिक होता है थका हुआ, टायर्ड, बिल्कुल बुरी तरह थका हुआ, मरे हुए जैसा, अधमरे से हालत में, लेथार्जिक, जैसे शरीर में कोई जान नहीं है, लेथार्जिक। चौथा वर्ड है बोस्टफुल। बोस्टफुल यानी कि प्राउडी, घमंडी, इसका बोलते हैं ही हैज़ बोस्टफुल नेचर, ऐसे बोल सकते हैं, उसका घमंडी स्वभाव है, ही हैज़ अ बोस्टफुल नेचर। और लास्ट वर्ड आपको बता देता हूँ, पांचवा वर्ड देख लीजिए एक बार, काम आएगा आपके। पांचवा वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव इकोनॉमिकल टर्म में यूज़ किया जाता है आर्थिक रूप से ज़्यादातर। इसका मतलब होता है बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, फ़ायदेमंद, जिससे आपको आर्थिक रूप से लाभ हो। जैसे आप कहते हो दिस जॉब इज़ ल्यूक्रेटिव फॉर मी, या कंपनी इज़ गिविंग मी अ ल्यूक्रेटिव ऑफ़र, कंपनी मुझे एक फ़ायदेमंद ऑफ़र दे रही है। तो ये वर्ड्स हैं 5 जो आपको सीखने की ज़रूरत है। एफिशिएंट यानी एबल, योग्य, परपेचुअल कंटिन्यू, लगातार जारी रहना, लेथार्जिक टायर्ड थका हुआ, बोस्टफुल प्राउडी घमंडी, ल्यूक्रेटिव बेनिफिशियल फ़ायदेमंद। ठीक है, इन वर्ड्स को आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। सेल्फ इंट्रो अभी आपको मैंने बताया, 5 वर्ड्स बताए। इस वर्ड को और इस वर्ड को आप अपने सेल्फ इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं, बस आपको टैक्ट आनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि आई एम एफिशिएंट टू बी एन इंग्लिश टीचर, यानी कि मैं इंग्लिश टीचर बनने के काबिल हूँ। आई एम एफिशिएंट टू बी एन इंग्लिश टीचर। और ल्यूक्रेटिव, जब आप अपना गोल बताएंगे, लक्ष्य, आई एम लुकिंग फॉर अ ल्यूक्रेटिव जॉब इन फ्यूचर, आई एम लुकिंग फॉर अ ल्यूक्रेटिव जॉब इन फ्यूचर। ठीक है, इस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए एंड कीप ऑन गेटिंग इम्प्रूवमेंट। थैंक यू, गुड बाय।